वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग नॉन एसेंशियल फ्लावर के अंदर जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम लोग आज अपना 6th लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसके अंदर आज हम लोग नॉन एसेंशियल जो पार्ट होता है प्लांट का, नॉन एसेंशियल रूट्स के बारे में, जो टाइप होते हैं और जो अरेंजमेंट होती है जिसको हम लोग एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली बेटा नॉन एसेंशियल रूल की बात करूं तो नॉन एसेंशियल रूल के अंदर वो क्वेश्चन होंगे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, सॉरी, जो रिप्रोडक्शन का मेन ऑर्गन नहीं है लेकिन रिप्रोडक्शन कराने में जो है मदद करते हैं, या तो पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं या प्रोटेक्शन करने में प्लांट्स को, जो फ्लावर है उसको मदद करते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल रूल में यहाँ पे 3 टाइप्स की होती है, एक कैलेक्स, एक कोरोला, और इन दोनों की बाइंडिंग होती है बेटा पेरियंथ। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा कैलेक्स के बारे में। कैलेक्स हमारी ग्रीन कलर की होती है और ये जो है प्लांट को उस टाइम पे स्टोर करती है जिस टाइम पे वो बर्ड पोजीशन में होता है, उस टाइम पे इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फ्लावर में सबसे नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है उसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं, और इसको जनरली बेसिक यूनिट इसकी सेपल होती है, सेपल के नाम से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ओके, ग्रीन कलर की होती है, प्रोटेक्शन का बेसिकली इसका काम होता है, और प्रोटेक्शन का बेसिकली इसका काम होता है। अगर बेटा सेपल फ्री होती है, अगर वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होती, अलग अलग सेपल आपको अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है, तो बेटा इसको हम लोग पॉलीसिफेलस के नाम से जानते हैं। कैलेक्स को के वर्ड से डिनोट किया जाता है। कैलेक्स को किस वर्ड से डिनोट किया जाता है बेटा? के वर्ड से डिनोट किया जाता है, और इसके यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग नंबर लिखते हैं कि कितने कैलेक्स है। अगर बेटा ये फ्यूज होती है कैलेक्स, तो हम लोग बेटा इसको ब्रैकेट में लिखते हैं इन नंबर को। अगर ये बेटा फ्री होती है तो बेटा हम लोग इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ये एन नंबर जो बेटा यहाँ पे हो सकता है 3, 4, 5 इस तरीके से। ओके, अगर ये नंबर 3, 4, 5 अगर आपकी फ्री है तो इनके साइड में हम लोग बेटा ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर ये बेटा फ्यूज है तो बेटा ब्रैकेट लगाते हैं, और फ्यूज जब होते हैं तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बेटा गैमोसिफेलस। ओके, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके साथ ये जो कैलेक्स है ये हमेशा प्रेजेंट रहती है, जैसे टमाटो, ब्रिंजल और चिली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा कोरोला के बारे में। कोरोला को जनरली पेटल के नाम से जाना जाता है, और ये कलरफुल होती है। कलरफुल मतलब ये पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी तरफ क्या करती है बेटा? अट्रैक्ट करती है। इनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कैलेक्स जो है वो सिर्फ किस कलर की थी? ग्रीन कलर की थी। ओके, अगर बेटा फ्री पेटल होती है तो पॉलीपेटलस कंडीशन के नाम से जानते हैं, और कैलेक्स को बेटा सी वर्ड से डिनोट करते हैं, और इसके यहाँ पे पैरों में अगर एन है तो इसका मतलब बेटा वो नंबर दिखा रहा है, और अगर फ्री है तो कोई ब्रैकेट नहीं होगी, और अगर फ्यूज है तो बेटा इस नंबर के यहाँ पे क्या लगेंगे? हमारी ब्रैकेट लगेगी। और जब फ्यूज होती है तो हम लोग गैमोपेटलस के नाम से इसको जानते हैं। एक वर्ड आता है बेटा पेरियंथ। पेरियंथ हम लोग कंबाइंड कैलेक्स और कोरोला जब एक दूसरे के साथ बाइंड रहती है, जब एक साथ जुड़ी रहती है, जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कैलेक्स है ये कोरोला है, तो उस टाइम पे एक वर्ड आता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। पेरियंथ को हम लोग बेटा टेपल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, और कॉमन लैंग्वेज में इसको टेपल्स के नाम से जानते हैं। अगर टेपल्स फ्री होती है तो बेटा पॉलीटिपेलस। ओके, और इसको हम लोग बेटा पी वर्ड से डिनोट करते हैं, पी वर्ड से डिनोट करते हैं। ओके, और इसके अगर पॉलीपेटलस है, इसके पैरों में एन है, और अगर ये एन के साइड में ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये आपकी फ्री है। अगर इसके साइड में बेटा ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये फ्यूज है, और ऐसी कंडीशन को हम लोग गैमोपेटलस के नाम से जानते हैं। ओके, तो बेटा नॉन एसेंशियल रूल कौन सी होती है मेरी? एक तो कैलेक्स और एक कोरोला। ओके, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करती है, लेकिन मेन ऑर्गन जो है वो नहीं होती ये रिप्रोडक्शन का। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बेटा इनकी अरेंजमेंट की, कि ये किस तरीके से अरेंज रहती है एक फ्लावर के अंदर। सो बेसिकली बेटा इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन वर्ड का मतलब होता है कि सेपल और पेटल की अरेंजमेंट। ये 4 टाइप की होती है, जैसे फर्स्ट आती है वेलवेट।
वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वेलवेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वेलवेट के अंदर एक का मार्जिन दूसरे के मार्जिन को टच नहीं करता है। एक का मार्जिन बेटा दूसरे के मार्जिन को टच नहीं करता है। इस तरीके से एक का मार्जिन दूसरे के मार्जिन को टच नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसका एग्जांपल आता है बेटा कैलाट्रोपिस। ओके, इसका एग्जांपल क्या आता है बेटा? कैलाट्रोपिस। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात आती है ट्विस्टेड। अगर मैं ट्विस्टेड की बात करूं तो ट्विस्टेड के अंदर बेटा मार्जिन जो है वो ओवरलैप करती है। मार्जिन बेटा क्या करती है? ओवरलैप। अगर इस तरीके से एक की मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो ये क्या बन जाएगी बेटा? ट्विस्टेड बन जाएगी। और इसका एग्जांपल आता है बेटा चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर। उसके बाद बेटा इम्ब्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो इम्ब्रिकेट क्या होती है बेटा? जिसके अंदर मार्जिन ओवरलैप करती है लेकिन उनका रेगुलर फैशन नहीं होता, रेगुलर मैनर नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल आता है बेटा केशिया और गुलमोहर। उसके बाद बेटा फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चंस आते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि देखने को मिलती है बेटा पी और बी के अंदर। ओके, और ये फैमिली कौन सी बेटा? फैबेसी फैमिली के अंदर आती है। इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है बेटा? इसके ऊपर सबसे पहले एक पुल होती है जिसको हम लोग वैक्सिलरी स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। लॉन्गेस्ट है, 1 नंबर की होती है, एक होती है बस। इसके बाद ऐसे दो आती है, ठीक है, इनको हम लोग विंग के नाम से जानते हैं। लेटर होती है, 2 नंबर होती है, फ्री होती है। इसके बाद बेटा दो इस तरीके से क्या रहती है? जुड़ी रहती है। इसको हम लोग कील के नाम से जानते हैं। स्मॉलेस्ट मेटल है, 2 नंबर होती है, फ्यूज होती है और एंटीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो बेटा ये क्या थी हमारी एस्टिवेशन। ओके,